इसलिए नहीं आ रहा है, सब लोग तो डर है ना। तो बांग्लादेश में हालात बेहद खराब हैं। प्रधानमंत्री रही शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर अब दूसरे देश में शरण लेने के लिए आगे बढ़ चुकी हैं। लगातार जैसे ही शेख हसीना ने बांग्लादेश को छोड़ा उसके बाद भी प्रदर्शन इसके बावजूद होते रहे। सड़कों पर प्रदर्शनकारी इसके बावजूद हालात उसी तरीके से बिगाड़ते हुए दिखे। लेकिन सवाल यह है कि मौजूदा हालात क्या हैं और आखिर कौन है जो इन प्रदर्शनकारियों को इस तरीके की घटना को अंजाम देने के लिए उकसा रहा है। क्या इसके पीछे साजिश भी है और मौजूदा सिचुएशंस क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के हालात कुछ ज्यादा ही खराब हो चुके हैं। आरक्षण को लेकर आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन देखते ही देखते आंदोलन हिंसा में तब्दील हो गया। छात्रों के मुद्दे से शुरू हुआ आंदोलन राजनीतिक रंग लेने लगा तो पीएम शेख हसीना ने ढाका में कर्फ्यू लगा दिया। हिंसा को काबू में करने के लिए सेना को जिम्मेदारी सौंप दी, लेकिन बांग्लादेश में विरोध रुकने की बजाय और उग्र हो गया। हिंसा की इस आग में करीब 300 लोगों की मौत हो गई है। सोमवार को एक ही दिन में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। भीड़ ने एक थाने को आग के हवाले कर दिया। करीब 17 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई। पिछले 2 सप्ताह में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई में कथित तौर पर लगभग 10,000 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें विपक्षी समर्थक और छात्र प्रदर्शनकारी भी शामिल है। हालात बेकाबू होते देख बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने पीएम शेख हसीना से इस्तीफा मांग लिया। सोमवार दोपहर शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया और तख्ता पलट होते ही शेख हसीना ने देश छोड़ दिया। शेख हसीना ढाका से भारत आ गई हैं। शेख हसीना का प्लेन हिंडन एयरबेस पर पहुंचा, जहां सैन्य अधिकारियों ने उन्हें रिसीव किया। करीब 2 साल बाद श्रीलंका जैसी तस्वीर बांग्लादेश में भी देखने को मिली। शेख हसीना के देश छोड़ते भीड़ ने प्रधानमंत्री आवास पर धावा बोल दिया। उपद्रवी पीएम आवास के बिस्तर पर लेट गए, किचन में घुसकर खाना खाकर जश्न मनाने लगे। इतना ही नहीं, पीएम आवास में घुसे लोग यहाँ का फर्नीचर और कीमती सामान अपने साथ लेकर ले जाते हुए नजर आए। अब बांग्लादेश की कमान सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमान के हाथ में है। बांग्लादेश में हिंसा को देखते हुए यहाँ मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। अनिश्चितकाल के लिए पूरे देश में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बीते सोमवार समेत 3 दिवसीय सामान्य अवकाश की घोषणा की है। उपद्रवियों के सिर पर जुनून सवार है। ये भीड़ शेख हसीना की हर निशानी मिटाने पर आमादा है। भीड़ ने शेख हसीना के पार्टी ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति का सिर का हिस्सा हथौड़े से तोड़ दिया। लेकिन ये सब क्यों? आरक्षण के खिलाफ हिंसक आंदोलन शुरू हुआ। 2 महीने से प्रदर्शनकारी बवाल कर रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को कोटा मिला। कुल 56% आरक्षण का लोगों ने विरोध किया। हसीना सरकार ने कोटा कम कर दिया था। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने फिर कोटा देने को कहा। कोर्ट के इस फैसले के विरोध में हंगामा हुआ और आरक्षण विरोधी प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए, जिसके बाद हालात न सिर्फ दुनिया के सामने है, बल्कि दुनिया की निगाहें बांग्लादेश के तख्ता पलट पर आकर टिक गई। फिलहाल बांग्लादेश अब सेना के हाथ में है। देखना यह होगा कि हिंसा अपने आप थम जाती है या बांग्लादेश में देखने को मिलेगा मिलिट्री एक्शन। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बड़ी खबर आपको बताएं,